राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है सरोज देवी के बाल गोपाल चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि घर में सूतक हो जाए तो हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे करें। तो देखो, सूतक भी दो प्रकार का होता है। एक तो हमारे घर में कोई बच्चा जन्म ले या किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो दो प्रकार का सूतक होता है। तो दोनों ही प्रकार के सूतक में हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे करें, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हम आज के टॉपिक पर इसी बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगर देखो, किसी किसी घर में तो लड्डू गोपाल की सेवा बहुत दिन भर रात को सुलाना, सुबह उठाना, नहवाना और भाई दिन में सुलाना, रात को सुलाना, तो बहुत दिन में 4 बार भोग लगाना। तो तकरीबन घरों में ही ऐसे ही सेवा पूजा होती है। कोई एकाध घर होगा जिस घर में कान्हा जी को भोग नहीं लगता है, स्नान आदि नहीं करवाते हैं या दिन में रात में सुलाते नहीं हैं। तो कोई एकाध ही घर ऐसा होगा जो इस प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा करते होंगे, वरना सभी घरों में ऐसे ही सेवा पूजा होती है कि लड्डू गोपाल को उठाना, नहवाना, सुआना, सब इसी तरीके से हमारे लड्डू गोपाल की सेवा पूजा होती है। तो अगर जो आपके घर में सूतक लग गई है तो आप ऐसे कर सकते हो कि या तो किसी के घर में भाई मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज नहीं खाते हैं तो उसके घर में आप अपने लड्डू गोपाल को दे सकते हो। अगर जो उनके घर में लड्डू गोपाल है तो, और देते हो तो अपने लड्डू गोपाल के कपड़े और भाई खाने पीने का सामान अपने घर से कुछ नहीं देना है, और खरीद के बाहर से आप दे सकते हो। आपके घर का चावल, आटा, दाल कुछ भी नहीं जाएगी और कहीं से खरीद के आप दे सकते हो। अगर जो कोई एकाध ही घर होगा ऐसा जो ऐसा करेगा, क्योंकि जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो इंसान बहुत सरल स्वभाव के हो जाते हैं, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। और लत्ते कपड़े के लिए तो मैंने इसलिए बोला है कि भाई पता नहीं उनके ठाकुर जी आपके ठाकुर जी से बड़े हों, छोटे हों, कुछ नहीं पता, जो कि उनके ठाकुर जी के कपड़े आपके ठाकुर जी के आए या ना आए कुछ नहीं पता होता है। तो अपने ठाकुर जी के कपड़े ज़रूर भेजें। और खाने पीने का सामान, रही खाने पीने के सामान की, तो वो तो कोई एकाध घर होगा जो आपसे लेगा, नहीं तो वो खुद ही कर देते हैं। वरना ऐसा नहीं करते हो तो आपके आसपास कोई मंदिर हो तो मंदिर में आप अपने लड्डू गोपाल को पंडित जी से कह के आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करवा सकते हो। और मान लो आपके आसपास कोई मंदिर भी नहीं है तो फिर ये बड़ी चिंता की बात है कि हम अपने लड्डू गोपाल की, हमारे घर में सूतक हो गया है तो हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे करें। तो अगर जो मान लो आपके घर में कोई छोटा बच्चा है 11 या 12 साल से कम उम्र का, तो उस बच्चे से आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करवा सकते हो। क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है, लड़का हो लड़की हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे लड्डू गोपाल की सेवा सूतक में भी करता है तो उससे उस चीज़ से हमारे लड्डू गोपाल को
कोई मतलब हमारी भगवान की पूजा में विघ्न नहीं होता है। तो हम छोटे बच्चे से हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करवा सकते हैं। तो इसलिए और ये मेरा मानना तो ये है कि मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा, और ऐसे भी नहीं कर सकते हो तो आप अपने लड्डू गोपाल के पास सूखा मतलब खाने पीने का सामान रख सकते हो। ड्राई फ्रूट हो गया, और बाहर से मतलब बाहर की चीज़ देखो देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी हो जाती है, जब कभी कभी देना पड़ता है। इसलिए बाहर से कोई चीज़ आप ले आके अपने लड्डू गोपाल को, अपनी घर की बनी हुई चीज़ आपने नहीं रखनी है भोग में। और मान लो आप अपने लड्डू गोपाल को बाहर से कोई चीज़ अपने बच्चे से सेवा करवा रहे हो, तो बाहर से भोग मंगाओ और अपने लड्डू गोपाल को भोग ग्रहण करवाओ। तो ऐसे भी आपके लड्डू गोपाल की सेवा हो सकती है। तो देखो, हम अपने लड्डू गोपाल की सूतक पातक में, हमारे घर में 11 साल 12 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो हम उससे अपने लड्डू गोपाल की सेवा करवा सकते हैं। सेवा किस तरह की करवा सकते हैं कि हम मतलब दीपदान नहीं करेंगे, क्योंकि सूतक पातक में दीपदान का कोई मतलब नहीं होता है। दीपदान हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल की स्नान कराना, सुलाना, उठाना, बैठाना, मतलब रात को सुलाना, दिन में सुलाना, भोग लगाना, ये चीज़ें हम सब कर सकते हैं। तो ये मेरे कान्हा जी हमारे आपके साथ चर्चा करते करते मेरे ठाकुर जी देखो तैयार हो गए हैं आपसे चर्चा करते करते। और अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक पे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।